Assalamu alaikum class, very happy good morning, raining morning, it's in Lahore, it's rainy season right now and winter has set in and raining also has started. Yes, how are you all? Good morning, can you hear me class? Walaikum assalam Nafisa, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? Can you hear me right now? Yes, in Lahore. It is raining here in Lahore. Yes, okay, you can hear me. How are you all and how's going your vacations? It's not vacation, it's online classes in fact. Stay at home in coronavirus. Okay, I'm audible. Fine. वालेकुम अस्सलाम जी। हम एपी स्टाइल ऑफ राइटिंग कर रहे थे। अभी तक के स्टूडेंट को एपी स्टाइल ऑफ राइटिंग नहीं आया समझ, वो मुझे बता दी ज़रा। सोच के ऑनलाइन हो रहे होते हैं सब स्टूडेंट्स, एक दफ़ा से नहीं होते हैं। बस ये ऐसी चीज़ है जिसमें मेरी नीयत खराब हो जाती है। इतना थी क्यूट वो करें।
अर्चन ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम क्लास जी। अच्छा जी कैसी जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। एपी स्टाइल ऑफ राइटिंग मैं चाह रही थी कि आप लोग जो हैं मुझे बता दें क्या समझ नहीं आया, क्या समझने वाला है, ताकि मैं फिर से आप लोगों को जो है एक दफ़ा समझा दूँ। क्योंकि आपके लिए बिगनिंग की जो स्लाइड्स हैं, स्टार्टिंग की स्लाइड्स जो हैं वो क्लियर होंगी, तो फिर आप लोग आगे जो है वो अच्छे तरीके से चल सकेंगे। तो मुझे बता दें आप लोग स्टूडेंट्स। जी, जिसको नहीं समझ आया जी मैम समझाते हैं एक बार। जी सारा मौलिस आपको आ गया था समझ? अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैं ठीक हूँ। ज़ारा आप कैसी हो? जेनिफर को तो आई गई थी समझ, बाकी स्टूडेंट्स मुझे बताएं। Okay, GAP style of writing style है format है academic document है scholarly journal articles books commonly used in citing sources within the field of social sciences। ठीक है, सोशल साइंसेस की फील्ड में यूज़ होते हैं कोई भी राइटिंग स्टाइल करने के लिए, रेफरेंस लिस्ट में देने के लिए या बुक रेफरेंस देने के लिए ये इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, अगर नेक्स्ट हम देखें इसके लिए तो यूज़ ऑफ एपी स्टाइल ऑफ राइटिंग जो है पब्लिक जर्नल्स में और इन सब चीज़ों में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट अगर हम स्लाइड देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपी citation एपी स्टाइल uses an author date reference citation system accompanying references. That means that to cite any reference in a paper to write should cite the author and year of the work either by putting both in parentheses separated by a comma parenthetical citation or by putting the author in the narrative of the sentence and the year in parentheses narrative citation। जी मुझे ये बता दें कि parentheses की सबको समझ आ गई थी क्या होते हैं parentheses या parenthetical citation? जी
जी, पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स को कहते हैं मेडिकल। मेरे ख्याल से बस यही है। बच्चे को मेरे क्वेश्चन की समझ आई है, बाकी किसी ने जवाब नहीं दिया। चलिए जी, ठीक है। ओके, साइटेशन की समझ आ गई थी। रेफरेंस लिस्ट में भी एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग किस तरह से लिखते हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन होता है। ठीक है जी। टेक्स्ट साइटेशन में मैंने आपको बताया था किस तरह से जॉन्स 1998 P.199। ठीक है। पी का मैंने बताया था पी डॉट क्या होता है और पी डॉट क्या होता है जी। In fact, one technician suggests general wisdom of every new technology processed through 4 phases: disbelief, hype, backlash, and finally acceptance or rejection. Freire, 2006, P.53। P.53 का मतलब था पेज नंबर। अब अगर एक से ज्यादा पेज होंगे तो क्या होगा? Pre-text citation. Even though you have put someone else's ideas or information in your own words, you still need to show where the original idea or information came from. This is all part of the academic writing process. ठीक है, क्या कहते हैं टेक्स्ट साइटेशन में? देखिए, even though you have put someone else's ideas or information, कहते हैं अगर आप किसी का इंफॉर्मेशन या आइडिया ले रहे हैं या दे रहे हैं, योर ओन वर्ड्स, आपके ओन वर्ड्स हैं, यू स्टिल नीड टू शो वेयर द ओरिजिनल आइडिया इंफॉर्मेशन केम फ्रॉम। तो कहाँ से ओरिजिनल आइडिया है जो आया है? दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द एकेडमिक राइटिंग प्रोसेस। एकेडमिक राइटिंग प्रोसेस ही होता है बेसिकली। क्लियर टू एवरीवन? एकेडमिक राइटिंग प्रोसेस ही होता है। आइडिया कहाँ से आया है, किसने दिया है, जिस तरह से प्रेफरेंस लिखते हैं तो ऑफकोर्स रेफरेंस टेक्स्ट साइटेशन ही देंगे ना आप लोग। तो ये क्या है? इवन दो यू हैव पुट समवन एल्स आइडियाज इंफॉर्मेशन योर ओन वर्ड्स, के आप अपने लफ्ज़ों में उनका आइडियाज लिखते हैं, यू स्टिल नीड टू शो वेयर द ओरिजिनल आइडिया इंफॉर्मेशन केम फ्रॉम। ये कहाँ से इंफॉर्मेशन ली गई है, किसका आइडिया है। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ एकेडमिक राइटिंग प्रोसेस। ये सारा एकेडमिक राइटिंग प्रोसेस ही होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आइए आप लोगों को इसकी? Okay. Next is about in text citation. When citing in text within an assignment, use the author's or editor's last name followed by the year of publication. ठीक है, आपने क्या year of publication को follow करते हुए लिखा है। For example, water is necessary part of every person's diet and of all the nutrients our body needs to function. It requires more water each day than any other nutrient. Whitney and Ruffles 2011। जी, इस तरह से लिख सकते हैं आप लोग, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं। Whitney and Ruffles 2011 state the body requires many nutrients to function, but highlight that water is of greater importance than any other nutrient, or water is an essential element of everyone's diet. And Whitney and Ruffles in 2011 emphasizes it is more important than any other nutrient. ठीक है, ये 3 तरीके हैं टेक्स्ट साइटेशन के लिए। रेफरेंस लिस्ट की बात नहीं करी, मैं टेक्स्ट साइटेशन की बात कर रही हूँ। टेक्स्ट साइटेशन में इस तरह से ये तीनों तरीकों से लिखा जा सकता है।
इसको पढ़ें, जो नहीं समझ आती पूछें मुझसे। तीनों को पढ़ें, गौर से पढ़ें, फिर आप लोगों को समझ आएगी। मोहम्मद फैसल, मुस्तफा, मोहम्मद यासिर, आप कहाँ से आ गए हैं लेक्चर में? आप तो आके लाइव लेक्चर अटेंड कर लें यहाँ पर। जी, जब भी रेफरेंस देंगे टेक्स्ट साइटेशन में, और हम लोग जब भी रेफरेंस देंगे रेफरेंस लिस्ट में, ठीक है, रेफरेंस लिस्ट में थोड़ा सा हम डिफरेंट स्टाइल में देंगे, और टेक्स्ट साइटेशन के जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े से डिफरेंट हैं, ठीक है। तो जो टेक्स्ट साइटेशन है, टेक्स्ट साइटेशन में जब आप लोग लिखेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को खुद मोल्ड करके लिखना पड़ेगा, लेकिन होता ऑलमोस्ट वही मेथड है, ठीक है। 2 मेथड्स होते हैं टेक्स्ट साइटेशन की भी, लेकिन रेफरेंस लिस्ट में जब आप लोग लिख रहे होते हैं तो रेफरेंस लिस्ट के जो मैंने आप लोगों को दिया ही है, ओके। अच्छा, बच्चे ऐसे ऐसे जवाब लिखते हैं ना, हंसी आना शुरू हो जाती है बच्चे। एनी हाउ, जब रेफरेंस लिस्ट आप लोग लिखते हैं, रेफरेंस लिस्ट में तो मैंने आपको 1-2 दफ़ा पहले भी एग्जांपल्स दिए ना जी, याद मुझे रेफरेंस लिस्ट के एग्जांपल कौन दे रहा है? रेफरेंस लिस्ट जो भी आपके पास बुक पड़ी हुई है इस वक्त, उस बुक में से जो है कोई भी रेफरेंस लें, रेफरेंस लेके मुझे इनबॉक्स करें, यहाँ पर आप लोग टेक्स्ट करें, देन आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल। जी, वेरी गुड। आज तो फैसल और माशाल्लाह यासिर भी हैं लेक्चर में, तो दे आर पार्टिसिपेटिंग इन लेक्चर, वरना एट द एंड आ जाते होते हैं अटेंडेंस लगवाने के लिए। जी फैसल, आपके पास कोई बुक पड़ी हुई होगी मेडिकल से रिलेटेड, या यासिर के पास पड़ी होगी, दोनों जो है वो कोई भी बुक का जो है रेफरेंस लेकर, आप लोग माशाल्लाह पढ़ने वाले बच्चे हैं, बुक्स तो आपके पास ही होंगी ना इस वक्त, तो बुक के एंड पे दिया होगा रेफरेंस लिस्ट दी हुई होगी, ठीक है। उस रेफरेंस लिस्ट में से कोई भी आप जो है निकाल लें रेफरेंस, कोई 1-2 रेफरेंस, 2 जो है वो मोहम्मद यासिर आप देते हैं और 2 ही जो है फैसल आप देते हैं, और तलहा भी हुआ था ऑनलाइन, ठीक है, तो वो एक तलहा देते, ठीक है। और जॉन एट दी एंड जाग जाएगा कि मैडम मैं तो सारा ही लेक्चर सुन रहा था। जी जॉन, आप भी एक जो है रेफरेंस दें मुझे ज़रा, शाबाश। ये जितने भी बॉयज़ हैं ना, आज ये रेफरेंस लिस्ट में से रेफरेंस देंगे हम लोगों को, मेडिकल बुक होंगी इनके पास, बता भी रही हूँ। जी शाबाश, मिस करना भी नहीं चाहिए था आपको। हाँ जॉन, देखा जॉन, मैं इधर ही, चलो शाबाश जॉन, रेफरेंस दो जल्दी से कोई भी। जी नेक्स्ट, अबाउट इन रेफरेंस लिस्ट 1 and 2 ऑथर, ठीक है जी। अब पहले हम क्या कर रहे थे कि 1 ऑथर के लिए कर रहे थे, ठीक है, 1 ऑथर का आपको पता चल गया। अब 2nd ऑथर,
मतलब 2 ऑथर हो अगर एक ही बुक के, आपने देखा होगा कि एक ही बुक के 2 ऑथर भी होते हैं, ठीक है। Yes, rainy weather is here in Lahore. Lahore is also cloudy weather here, and there is no any sun, but it's raining here in Lahore. अफजल परवा, आप कहाँ से हैं जो आप कह रही हैं कि बारिश हो रही है? मैडम हमारे यहाँ भी हो रही है। Yes, ma'am, it's training cats and dogs. ओके, रेफरेंस लिस्ट एंट्री किस तरह से करेंगे? अगर आपके पास 2 ऑथर होंगे, 1 या 2 ऑथर होंगे, वाइट ने ई डॉट, अब मुझे ये कौन बताएगा कि वाइट ने कोमा ई डॉट कोमा एंड रुफल्स कोमा एस डॉट क्या है ये लिखा हुआ? जी Even on a cloudy day, the sun shines too. Today, I don't think so. It's the sunshine. It's a cloudy day and rainy day. There is no any sunshine. ओके जी, कौन बताएगा मुझे? शाबाश, जॉन उठा हुआ भाई। जॉन ने रेफरेंस लिस्ट जल्दी से बना के मुझे रेफरेंस सेंड कर भी दिया। पब्लिकेशन मैनुअल ऑफ द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, साइकोलॉजिकल बुलेटिन 49/4/2088 4/48/1952। सही। ओके जी, मुझे कौन स्टूडेंट बताएगा? वाइट ने ई एंड रफल साइंटिस्ट हैं या रोज असलम ये ऑथर हैं? रोज असलम कह रही है वाइट ने ई डॉट एंड रफल एस डॉट जो है वो साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट नहीं है भाई बच्चे, ऑथर हैं ये। हाँ, गूगल पेस्ट बाकी जो ने जो है ना उधर से पेस्ट किया, मुझे नजर भी आ रहा है ये, क्योंकि एक्चुअल रेफरेंस नहीं है ना ये वाला। जी ये बच्चे क्या करते हैं? मैम जी मैम को लिखने के बजाय कभी जी मामा लिख देते हैं, कभी जी माँ लिख देते हैं। जॉन कह रहे हैं जी मैम रेफरेंस ही है। जॉन मैं भी कह रही हूँ ये रेफरेंस है, मैं कब कह रही हूँ ये रेफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू जो मैं आपको करवा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग नहीं है। अब उसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं है? उसके अकॉर्डिंग इसलिए नहीं है कि मैंने आपको कहा था इसमें जो है वो ऑथर पहले आएंगे, ठीक है। ये आपने टेक्स्ट साइटेशन का जो है वो दे दिया है, मुझे रेफरेंस लिस्ट में से चाहिए था जिसमें सबसे पहले जो है वो सीक्वेंस वाइज हो। आप थोड़ा सा खुद भी जो है रेफरेंस देते हुए देखें कि पहले ऑथर नेम ही लिखे हुए हो, उसके बाद ईयर ऑफ वर्क लिखा हुआ होगा, उसके ऊपर नेम ऑफ द टाइटल लिखा हुआ होगा, ठीक है। टाइटल के बाद जो है वो हमारे पास लिखा हुआ होगा ईयर ऑफ पब्लिकेशन या पेज नंबर मेंशन होंगे। इस तरह का रेफरेंस देना था आपने, ठीक है। मुझे देख के एक्साइटेड हो जाते हैं बच्चे। हाय जॉन, विकिपीडिया के पेज को ना जरा ब्लॉक कर दो आप। अपने पता नहीं क्या विकिपीडिया हर वक्त ही लगे रहते हो।
जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको ना समझना कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। वो यूएचएस के मुताबिक उन्होंने आपको सारी स्लाइड्स बना के दी है ना विकिपीडिया के ऊपर, उसी से फिर नर्सिंग कर लो आप जाके। हैं लास्ट टाइम भी कहता मैंने वहीं से किया है मैडम, आप भी यही कही जा रहे हैं। आप ऐसा करो उधर से नर्सिंग भी कर लो, छोड़ो आप शालामा नर्सिंग कॉलेज को। विकिपीडिया पे जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, जिस तरह से रेफरेंस लिस्ट है उस तरह से नहीं दी हुई है, आप उस तरह से दो मुझे। हाँ ऐसा ही है, तभी तो इसकी फिर पोजीशन आ गई है ना यूएचएस में, ऐसा ही है तो। जी मुझे जो क्वेश्चन मैंने किया है वो क्वेश्चन मुझे कोई भी नहीं बता रहा। वाइटने ई डॉट एंड्रोफर्स एस डॉट ऑथर्स नेम है, लेकिन यहाँ पर डॉट ई डॉट ये क्यों आया है, ये क्या है? जॉन जो मैं समझा रही हूँ ना वो समझने की कोशिश करो। मैं कह रही हूँ किसी भी मेडिकल बुक से रेफरेंस देना है, जिस तरह ये देखें आपके सामने इस वक्त रेफरेंस लिस्ट है, ठीक है। रेफरेंस लिस्ट में जो है वो सामने दिया हुआ है वाइटनिंग ई डॉट, जिसमें ऑथर नेम है, पहले वर्क ऑफ ईयर है, उसके बाद ये देखिए हमारे पास अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशन जो है टाइटल आ गया है, बुक टाइटल आ गया है, उसके बाद एडिशन 12 है, 12th एडिशन इस तरह से लिख दिए ई डी डॉट इज इक्वल टू एडिशन, ठीक है। एंड डॉट ऑस्ट्रेलिया वर्ड्स सिंगिंग लर्निंग, ये जो है वो आगे आपको जी। हाँ जी शाबाश समर, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपके फुल नेम को उन्होंने शॉर्ट किया है, लेकिन शॉर्ट किस तरह से किया है फुल नेम को? वेरी गुड रोजा असलम ने अच्छा एक रेफरेंस दिया है हमें। कोलमैन JC 1988 पेरेंथेसिस abnormal psychology and modern life, title of the book Terra Porovalva Sons and Company Private Limited Bombay, ठीक है। तो ये सारा क्या आ गया है, ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास रेफरेंस, एक कंप्लीट रेफरेंस आ गया।
जी क्लास आज क्यों नहीं आ रही? अब आवाज आ रही है आपको? सिग्नल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं शायद। एनी हाउ व्हाइटनिंग ई डॉट एंड रोफल्स, इसमें जो व्हाइटनिंग ई डॉट है ना, अब ये लिखने का तरीका होता है जब ऑथर नेम लिखा जाता है, ठीक है। ऑथर नेम जो है वो किस तरह से लिखा जाता है, व्हाइटनिंग ई डॉट, वो जो सेकंड नेम होता है ना, सर नेम, वो फर्स्ट पर आ जाता है, और जो फर्स्ट नेम होता है उसका बस इनिशियल लिखा जाता है, यानी कि फर्स्ट वर्ड ही लिखा जाता है, ठीक है। जिस तरह से अब हम ले लेते हैं नेम मोहम्मद अली, ठीक है। मोहम्मद अली अगर हम लेंगे तो हम क्या करेंगे कि अली कंप्लीट लिखेंगे, क्योंकि सेकंड नेम हो गया अली, अली कंप्लीट लिखेंगे, फिर कोमा लिखेंगे, फिर मोहम्मद का एम डॉट, इस तरह से ये कंप्लीट नेम ऑफ ऑथर बनेगा। इज इट क्लियर? जिस तरह से रेफरेंस लिस्ट एंट्री देख रहे हैं ना, रेफरेंस लिस्ट एंट्री में जो है व्हाइटने ई डॉट, ठीक है, इस तरह से जो है वो हम लोग करेंगे। जी मोहम्मद अली है तो हम अली का ए डॉट लिखेंगे, नहीं अली कंप्लीट लिखेंगे, फिर उसके बाद कोमा, फिर मोहम्मद का एम डॉट, फिर कोमा। इज इट क्लियर? इस तरह से जो है वो लिखा जाता है नेम। Okay, this book didn't have a city for place of publication, just a country. Extra note, this book has an edition. This information is included straight after the title. और अगर 2 ऑथर्स होंगे तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। व्हाइटने कोमा ई डॉट कोमा एंड रोफल्स कोमा एस डॉट 2011 उसका एडिशन वर्क है। अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशन जो है वो टाइटल है, एडिशन भी हम पैरेंथेसिस में ही लिखेंगे, और उसके बाद कंट्री लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया, वर्ड्स सिंगेज लर्निंग। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको प्रेजेंट की पड़ी हुई है, पता नहीं मेरी भी कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। अक्सर लियाकत का कुछ पता नहीं चला क्या बना है उसका भाई। Okay, so it's time to leave right now. जी प्रेजेंट प्लीज आपकी लगी है, प्रेजेंट प्लीज।